प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। ऐसा कोई नहीं होता जिसमें कोई भी गुण ना हो। जरूरत होती है तो बस उसे पहचानने की। नमस्कार, मैं किरण बाला रे एस्ट्रो विचार चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध पामिस्ट बेनहम की, जिनका पूरा नाम था विलियम जी बेनहम। उनकी विचारधारा के अनुसार वो किस प्रकार से हाथ देखते थे और हाथ देखकर वो क्या प्रेडिक्ट करते थे, आज हम इस बारे में जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में जाना था ज्योतिषीय तत्वों के आधार पर वर्गीकरण, फिर हमने जाना कीरों के आधार पर वर्गीकरण, और आज हम जानेंगे कि बेनहम क्या सोचते थे और उनके आधार पर क्या वर्गीकरण है। उनकी सोच बहुत ही साइंटिफिक थी। वो साइंटिफिक स्केल पर ही बात करते थे और उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। उन्होंने जो हाथों का वर्गीकरण किया वो पर्वतों के आधार पर था। मैंने बात की थी कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है, जरूरत होती है उसको पहचानने की। तो हम वर्गीकरण कैसे करते हैं पर्वतों के आधार पर, आइए जानते हैं। बेनहम द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसको अच्छे प्रकार से जानने के लिए सबसे पहले हमें पर्वतों के बारे में संक्षिप्त रूप में समझना होगा। अंगूठे के साथ में होती है तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली के नीचे का क्षेत्र जुपिटर यानी कि बृहस्पति पर्वत कहलाता है। उसके साथ में होती है मध्यमा उंगली, उसके नीचे का पर्वत कहलाता है शनि पर्वत। फिर उसके साथ में होती है सूर्य उंगली, या हम अपोलो फिंगर कह सकते हैं, सन फिंगर कहते हैं। उसके नीचे का क्षेत्र जो है वो सूर्य पर्वत कहलाता है। और जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है यानी कनिष्ठिका, उसके नीचे का पर्वत बुध पर्वत कहलाता है। बुध पर्वत के नीचे उच्च का मंगल पर्वत होता है और उच्च के मंगल के नीचे होता है चंद्र पर्वत, मून पर्वत। मून पर्वत के साथ में जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है वो होता है शुक्र पर्वत का। शुक्र पर्वत के ऊपर वाले भाग में यानी कि अंगूठे के बिल्कुल बराबर में होता है नीच का मंगल, नीच के मंगल का पर्वत होता है वहाँ पर। और जो बीच का क्षेत्र होता है, हथेली के बीच का क्षेत्र, उसको कहा जाता है मंगल का मैदान या मंगल का क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति पर्वत की। गुरु पर्वत क्या बताता है? ये महत्वाकांक्षा बताता है, अहंकार और आत्मसम्मान और नेतृत्व की इच्छा को बताता है। जिनका बृहस्पति पर्वत अन्य पर्वतों की अपेक्षा अधिक उठा हुआ होता है, उन्हीं को बृहस्पति प्रधान पर्वत कहा जाता है। उनमें नेता बनने और लोगों को नियंत्रित करके अपनी इच्छा अनुसार चलाने की प्रबल इच्छा होती है। ऐसे जातक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत रुचि रखते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत जोशीला होता है, एनर्जेटिक होते हैं। शारीरिक बनावट की अगर हम बात करें तो बहुत गठीली और सुडौल होती है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो मोटापे की प्रवृत्ति भी होती है। लोगों से बात करते हुए शिष्टता और विनम्रता इनमें दिखती है। फिजूल खर्च हो सकते हैं और कंजूस और ओछी सोच वाले लोगों को भी नापसंद करते हैं। अच्छे टीम लीडर या अच्छे नेता बनने के इनमें सभी गुण होते हैं। अगर ये पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ ना हो, थोड़ा सा दबा हुआ हो, तो इनमें एनर्जी बहुत कम रहती है, आत्मसम्मान की भावना भी नहीं रहती है और आगे बढ़ने की चाहत भी नहीं होती। यानी कि अगर हम बात करें तो महत्वाकांक्षा में कमी आ जाती है। और अगर ये कहीं ओवर डेवलप्ड हो जाए, यानी कि तर्जनी उंगली के नीचे वाला क्षेत्र जिसे बृहस्पति पर्वत कहा जाता है, वो भाग बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, उसको हम अति विकसित कहते हैं, ओवर डेवलप्ड कहते हैं। अगर ऐसा हो तो जातक बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाता है, धोस जमाने वाला हो जाता है, अहंकारी बन जाता है और तानाशाह भी बन जाता है। अब बात करते हैं शनि प्रधान जातकों की। शनि प्रधान जातक हम किन को मानेंगे? जैसे कि हमने बृहस्पति प्रधान जातक माना, जिनका बृहस्पति का क्षेत्र उठा हुआ है या पर्वत उठा हुआ है, उनको हम बृहस्पति प्रधान जातक मानते हैं। अगर पर्वत उठा हुआ नहीं है, उंगली बिल्कुल सीधी है, सुडौल है, तो भी बृहस्पति प्रधान जातक मानते हैं। अब शनि प्रधान जातक की बात करें तो ये पर्वत उठा हुआ नहीं होता,
और अच्छा ही है ये उठा हुआ ना हो, मतलब विकसित ना हो, क्योंकि ये अक्सर पर्वत दबा हुआ होता है। और अगर विकसित ना हो तो व्यक्ति में सामान्य बुद्धि यानी कि कॉमन सेंस होती है, प्रैक्टिकल होते हैं। अगर पर्वत दबा हो तो हम शनि प्रधान कैसे मानेंगे, क्योंकि हमने बात की थी कि जो पर्वत उठा होगा उसी को हम पर्वत प्रधान मानेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पैरामीटर क्या है कि जो मध्यमा उंगली है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल भी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। बेनहम के अनुसार शनि प्रधान जो जातक होते हैं, यानी कि जिनकी उंगली बिल्कुल सीधी होती है, कहीं पे भी मुड़ी हुई नहीं होती, ना ही कर्व्ड होती है, तो ऐसे जातक कभी भी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करते। जातक लंबे ढील डोल वाले होते हैं, लेकिन चेहरे पर कोई चमक नहीं होती, आंखें धसी हुई होती हैं, फेस पे एक्सप्रेशन बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते, मसल्स भी उभरे हुए होते हैं। ऐसे जातकों में प्राण शक्ति की भी कमी होती है, जल्दी ही निराश हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर थोड़ा सा सामान्य उभरा हुआ पर्वत हो तो इनको गंभीर और जिम्मेदार बनाता है। ऐसे लोग खेतीबाड़ी का काम और ओकल्ट साइंस में यानी कि गुण विज्ञान की ओर इनका रुझान ज़्यादा रहता है। अगर शिक्षित और सुसंस्कृत जातक हो तो शनि प्रधान लोगों की रुचि शास्त्रीय संगीत में भी हो सकती है। अगली श्रेणी आती है सूर्य पर्वत प्रधान जातकों की। बेनहम की सोच क्या है इसके बारे में कि ये लोग हमेशा प्रसन्न रहने वाले होते हैं, इनका साथ मनोरंजन और आनंद देने वाला होता है। ये लोग प्रतिभावान होते हैं, प्रसिद्धि इनको सहज ही मिल जाती है, अट्रैक्टिव होते हैं, सौंदर्य कला और साहित्य के प्रेमी होते हैं। अक्सर देखने में आता है कि सूर्य और बुध का पर्वत एक ही बन जाता है। वहाँ पर अगर सूर्य और बुध का पर्वत एक ही बन जाए तो वहाँ पर सूर्य के साथ साथ बुध के भी मिले जुले गुण दिखाई देने लगते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता, नेता, चित्रकार, संगीतकार, ये सब सूर्य पर्वत प्रधान जातक होते हैं। अगर ये ओवर डेवलप्ड हो जाए, यानी कि ये वाला क्षेत्र अगर बहुत ही ज़्यादा उभरा हुआ हो तो व्यक्ति को जिद्दी बना देता है, फिजूल खर्च बना देता है, बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला बना देता है। समाज में सिर्फ अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जातक बहुत दिखावा करता है, अहंकारी हो सकता है, अभिमानी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड हो तो सट्टाबाजी और जुए की भी संभावना हो जाती है। अगर ये अंडर डेवलप्ड हो, यानी कि बिल्कुल दबा हुआ हो, तो वहाँ पर जातक में हार्ट प्रॉब्लम और नेत्र रोग होने की भी संभावना रहती है। अगली श्रेणी आती है बुध प्रधान जातकों की। बुध पर्वत होता है कनिष्ठा उंगली के आधार पर। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं अगर ये वाला पर्वत सामान्य उभरा हुआ हो तो। और वाक्पटुता इनका अभिन्न अंग होता है, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जीवन में चेंजेस चाहते हैं, घूमने फिरने की बहुत इच्छा रहती है इनकी, व्यापारिक बुद्धि होती है, कूटनीतिज्ञ होते हैं। बुध अच्छा होने के कारण इनकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंसी स्किन जैसे जिनकी होती है उनका बुध पर्वत बहुत अच्छा होता है, नेचुरल ग्लो रहता है, बहुत फुर्तीले होते हैं। बुद्धिमान होने के कारण ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हो जाता है। इसलिए बेनहम के अनुसार ऐसे जातक अच्छे वकील, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कुशल वक्ता, बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट की भी श्रेणी रखी जाए तो ऐसे जातक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वाक्पटुता चाहिए होती है। बुध पर्वत को मेडिकल क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है, इसलिए जिनका बुध पर्वत अच्छा होता है वो मेडिकल क्षेत्र में भी जा सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो, ओवर डेवलप्ड हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाते हैं और समाज विरोधी कार्यक्रमों में लिप्त रहते हैं, आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त रह सकते हैं। और अगर अंडर डेवलप्ड हो, यानी कि दबा हुआ पर्वत हो, तो बुद्धिमत्ता की थोड़ी कमी रहती है, सबसे बात करने में हिचकिचाते हैं, हकलाहट रहती है, ऑपोजिट सेक्स से भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। शुक्र प्रधान जातकों के बारे में बेनहम का क्या कहना है? अंगूठे के नीचे का स्थान सबसे बड़ा और फैला हुआ होता है और सबसे ज़्यादा स्थान इसी पर्वत को मिलता है।
अगर ये विकसित होता है तो भरपूर शारीरिक ऊर्जा, सज्जन होते हैं, उदार होते हैं और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण रखने वाले होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। क्योंकि शुक्र प्रधान वालों की विशेषता ही यही है कि सभी प्रकारों में यही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। गालों पर डिंपल पड़ते हैं, ठोड़ी पर डिंपल पड़ते हैं, आवाज़ में बहुत मिठास होती है, शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी होती है और वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखमय रहता है। लेकिन अगर ये शुक्र पर्वत ओवर डेवलप्ड हो जाए तो ये शुक्र प्रधान जातकों के लिए बहुत ही बुरा रहता है। और अगर ये अंडर डेवलप्ड हो तो भी इसको हम अच्छी श्रेणी में बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। अगर पूरी हथेली की हम जांच करें और शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड हो, शनि पर्वत पर भी कुछ खास तरह के चिन्ह होते हैं, वो अगर नज़र आए तो जातक सीरियल रेपिस्ट भी हो सकता है। अगली कैटेगरी आती है चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये इमेजिनेशन का कारक है, इंट्यूशन का कारक है। ऐसे लोग जो चंद्रमा प्रधान पर्वत लोग होते हैं, ये लोग दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि ये भावनाओं का भी कारक है। बेनहम के अनुसार फोटोग्राफर हों, लेखक हों, भाषाविद हों, कवि हों या फिर एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करने वाले हों जो कि एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इन क्षेत्रों में ऐसे लोग बहुत में पाए जाते हैं। अगर ये मेडिटेशन करें चंद्र प्रधान पर्वत वाले तो ऐसे लोगों को इंट्यूशन भी होने लग जाती है। लेकिन अगर ये पर्वत अंडर डेवलप्ड हो यानी कि अविकसित हो तो वहाँ पर इमेजिनेशन की कमी होती है, कल्पनाशीलता की कमी होती है। और वहीं ओवर डेवलप्ड होने पर अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर किसी का पर्वत ओवर डेवलप्ड है तो उनको हमेशा नियमों में रहना चाहिए जिससे कि वो चंद्रमा के शुभ गुणों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। इन सब के बाद अगर हम बात करते हैं मंगल प्रधान जातकों की। मंगल पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, उच्च मंगल यानी कि अपर मार्स, नीच मंगल लोअर मार्स और इन दोनों के बीच का क्षेत्र मंगल का मैदान, रीजन ऑफ मार्स। अंगूठे के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो नीच का मंगल कहलाता है। बुध पर्वत से नीचे का क्षेत्र उच्च का मंगल कहलाता है और इन दोनों के बीच का क्षेत्र मंगल का मैदान कहलाता है। बेनहम के अनुसार ऐसे जातक बहुत साहसी होते हैं, आक्रामक होते हैं, युद्ध संबंधी उत्साह इनमें बहुत रहता है क्योंकि मंगल संपत्ति का भी कारक है तो बहुत सी संपत्ति के मालिक भी होते हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें तो पुलिस की नौकरी में, सेना की नौकरी में या स्पोर्ट्स में ऐसे लोग बहुत में पाए जाते हैं। अगर स्पोर्ट्स में भी आउटडोर स्पोर्ट्स इनका पसंदीदा खेल होता है। अच्छे सर्जन हो सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर हो सकते हैं। अगर ये पर्वत बहुत ही सधा हुआ हो तो इनका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है, पेशेंस रहते हैं इनमें। अगर ये ओवर डेवलप्ड हो जाए तो बहुत ज़्यादा आवेश आ जाता है इनमें, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिद्दी हो जाते हैं, अड़ियल हो जाते हैं और इनका गुस्सा बहुत विस्फोटक हो सकता है, बात बात पर झगड़ा करते हैं, क्रूर होते हैं, हिंसक होते हैं। और अगर अंडर डेवलप्ड हो यानी कि अविकसित हो तो ऐसे लोग कायर भी हो सकते हैं। ब्लड से रिलेटेड कोई डिसीज़ भी इनमें होने की संभावना रहती है। जो नीच का मंगल होता है वो व्यक्ति को थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का बनाता है, लेकिन जो उच्च का मंगल होता है वो जातक में सहनशीलता लाता है। तो आपने देखा कि बेनहम की विचारधारा के अनुसार अलग अलग प्रकार के हाथों का कैसा परिणाम होता है। उनकी विचारधारा बहुत साइंटिफिक थी और आपको मेरी सारी वीडियो में सभी जानकारी बहुत साइंटिफिक स्केल पर ही मिलेगी। यहाँ पर एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो पर्वत उठे होते हैं, विकसित होते हैं, उनको अगर कंप्लीट एनालिसिस करना हो तो उनकी 7 की उंगलियों को भी देखना पड़ता है कि उंगलियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सुगठती होनी चाहिए, गठीली होनी चाहिए। थोड़ी सी भी टेढ़ी होने पर उंगली, वहाँ पर्वत का प्रधानता बिल्कुल नहीं रहती है। तो
हमें कंप्लीट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री सीता।